Hey guys, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, good morning. How are you? I hope you are feeling fine. My dear students, today we are going to discuss the sixth poem, and this is the last poem from your syllabus, your English book with flamingos. And this poem is Aunt Jennifer's Tigers. आंट जेनिफर के चीते, टाइगर क्या होते हैं, चीते या शेर कह लीजिए. और दिस पोएम इज रिटन बाय एंड्रिन रिच. अब लेट अस रीड अबाउट द पोएट. एंड्रिन रिच वाज बोर्न इन 1929 इन बाल्टीमोर. और ये बाल्टीमोर कहाँ है, मैरीलैंड में है. और मैरीलैंड कहाँ है, यूएसए में. शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट. शी इज़ वाइडली नोन फॉर, वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, जानी जाती हैं. एंड्रिन रिच किसके लिए जानी जाती है, हर इन्वॉल्वमेंट, जो उसने भाग लिया. इन्वॉल्वमेंट मीन भाग लेना, शामिल होना. इन कंटेम्परेरी, उस काल के. कंटेम्परेरी होता है समकालीन, उस समय के. कंटेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट, उस समय के जो नारी आंदोलन चल रहे थे, उसमें उन नारी आंदोलनों में उसने अपनी भागीदारी निभाई. इसकी वजह से वो जानी जाती हैं. एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, एक कवि के रूप में, और एक थ्योरिस्ट होते हैं विचारक, और एक विचारक के रूप में उनको जाना जाता है. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री. उसने काव्य के 19 अंक निकाले हैं, वॉल्यूम निकाले हैं, 19 किताबें निकाली हैं. 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, साथ में 3 एसेज भी निकाले हैं, गद्य भी निकाले हैं. एंड अदर राइटिंग्स, और कुछ अन्य लेख भी उसने लिखे हैं. ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, उनके जो लेख हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, तीव्र, रेसिस्टेंस क्या होता है, विरोध, एक तीव्र विरोध झलकता है, जोरदार उसने विरोध किया है. टू रेसिज्म, रेसिज्म क्या होता है, जातिवाद के खिलाफ उन्होंने खूब विरोध किया है अपनी कविताओं में. एंड मिलिट्रिलिज्म, और मिलिट्रिलिज्म होता है सैन्यवाद. जातिवाद और सैन्यवाद एकोज थ्रू हर वर्क्स, उसकी सभी रचनाओं में जातिवाद और जो सैन्यवाद है उसका विरोध उनकी सभी रचनाओं में एकोज गूंजता है. द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एड्रेसेस दी कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बाधाएं, रुकावटें. ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस, एक वैवाहिक जीवन के दौरान एक औरत को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो इस पोएम में दिखाया गया है. कंस्ट्रेंट्स मीन बाधाएं, एक्सपीरियंस मीन अनुभव, मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन. तो वैवाहिक जीवन में एक औरत को कितनी बाधाओं से गुजरना पड़ता है, वो इस कविता में दिखाया गया है. लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. आंट जेनिफर्स टाइगर्स. देखिए फर्स्ट स्टैंजा. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस. प्रेंस का मतलब होता है बेटे जंप, उछल कूद करना. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एक्रोस ए स्क्रीन. स्क्रीन क्या होता है, कपड़ा कह लीजिए या पर्दा कह लीजिए. ब्राइट, ब्राइट होता है चमकीला. और टोपाज क्या होता है, टोपाज एक पुखराज होता है, मतलब एक हीरा होता है. टोपाज मीन हीरा. डेनिजन्स, डेनिजन का अर्थ होता है सिटीजन्स, मतलब नागरिक. ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या होता है, जंगल को कहते हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट को. दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ, बीनेथ मीन अंडर, नीचे, द ट्री. दे पेस इन स्लीक. अब ये जो स्लीक क्या होता है, स्लीक का मतलब है बेटे बिल्कुल आराम से, मतलब शानदार तरीके से, ठीक है. और पेस का मतलब होता है, पेस का मतलब है चहलकदमी करना, ठीक है. मूव लेजरली, बड़े आराम से चलना. और चिवारलिक होता है, चिवैलरिक का मतलब है बहादुरी से, ठीक है. और सर्टेनिटी का अर्थ है मतलब श्योरिटी, निश्चिंता के साथ. तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस, आंट जेनिफर के बनाए हुए शेर प्रेंस उछल कूद कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एक्रोस ए स्क्रीन, एक पर्दे पर. तो यहाँ पे इस कविता में बता दें कि आंट जेनिफर ने कढ़ाई करके ऊन से कपड़े पर शेरों के चित्र बनाए हैं, कढ़ाई के द्वारा, एम्बॉर्डर्ड बाई वूल.
ऊन द्वारा कढ़ाई करके एक पर्दे पर शेरों के चित्र बनाए हैं। ओके, और ये जो शेरों के चित्र बनाए हैं ये दिखने में इतने सजीव लग रहे हैं मानो कि ये शेर सजीव हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। ओके, तो उनका वर्णन किया गया है कि उसने जो चित्र बनाए वो दिखने में शेर कैसे दिख रहे हैं वो दिखाया गया है पहले स्टेंजे में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के शेर प्रेंस उछल कूद कर रहे हैं एक्रोस स्क्रीन, एक पर्दे के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने पर्दे पर शेरों के जो कढ़ाई करके चित्र बनाए हैं वो उछलते हुए शेर दिखाए गए हैं उस कढ़ाई में, उस पर्दे पर। ब्राइट, बड़े चमकीले, टोपाज, हीरे के, ये हीरे हैं एक तरह से, चमकीले हीरे की तरह हैं ये। डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन होता है निवासी, ये जो शेर है ना ये निवासी हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब जंगल, ये जंगल के निवासी कैसे दिख रहे हैं, ब्राइट टोपाज दिख रहे हैं, मतलब हीरे की तरह चमकदार दिख रहे हैं। तो शेरों के जो पर्दे पर चित्र बनाए हैं वे कैसे दिख रहे हैं, हीरे की तरह चमक रहे हैं। और ये शेर क्या हैं, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, मतलब हरी भरी दुनिया के निवासी हैं, जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, ये शेर डर भी नहीं रहे हैं, फियर मीन डरना। द मैन, उन आदमियों से, मैन बहुवचन है ये, उन आदमियों से बिनेथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो वहाँ कुछ आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं, पास में शेर भी हैं, ठीक है, लेकिन ये शेर इन आदमियों से डर भी नहीं रहे हैं, इतने बहादुर हैं ये। दे पेस, ये चहलकदमी कर रहे हैं। इन स्लीक चैवेलरिक सर्टेनिटी, चैवेलरिक मैंने अभी बताया था ना, बड़ी बहादुरी के साथ, और सर्टेनिटी निश्चिंतता के साथ। और ये शेर बड़े निश्चिंत होकर बहादुरी के साथ वहाँ विचरण कर रहे हैं, वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, किसी आदमी से भी नहीं डर रहे हैं वो। वहाँ पर कुछ आदमी भी चित्र बना रखे हैं आदमियों के पेड़ के नीचे, तो ये उन आदमियों से भी नहीं डर रही है। तो पहले स्टेंजे में आपको क्या समझ में आया बेटे, कि आंट जेनिफर ने पर्दे पर शेरों के चित्र बनाए ऊन द्वारा कढ़ाई करके, और ये जो है ना चित्र, ये ऐसे शेरों के चित्र ऐसे लग रहे हैं मानो ये सजीव शेर है, मानो ये जंगल के निवासी हैं, और बिल्कुल चमकते हीरे की तरह दिख रहे हैं। और ये शेर इतने बहादुर हैं कि वहाँ एक पेड़ का भी चित्र है और पेड़ के नीचे कुछ व्यक्तियों के भी चित्र बनाए हैं। उन व्यक्तियों, उन लोगों से भी ये शेर नहीं डर रहे हैं, बल्कि वहाँ बड़ी बहादुरी के साथ और निश्चिंतता के साथ ये चहलकदमी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। नेक्स्ट स्टेंजे में क्या है कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, जब वो उसने कढ़ाई करके शेर बनाए, फ्लटरिंग, फ्लटर का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग, उसकी उंगलियां ट्रेम्बलिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, ऊन में से, जब वो ऊन में से अपनी सलाई को निकालती है कढ़ाई करने के लिए, तो उसकी इतनी कमज़ोर है वो कि उसकी उंगलियां ऊन में से कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब आइवरी क्या होता है, हाथी दांत से बनी हुई, नीडल मीन क्या होता है, सलाई, कढ़ाई करने के लिए जो सलाई या सुई कह लीजिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हाथी दांत की बनी हुई ये जो सुई है ना, ऊन में से खींचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, हार्ड टू पुल, बड़ा हार्ड हो रहा है टू पुल, खींचना, क्या खींचना, उस सलाई को, उस सुई को, जो हाथी दांत से बनी सुई है ना जिससे वो कढ़ाई कर रही है, उस सुई को भी खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी कमज़ोर है वो, उसके हाथ काँप रहे हैं उनमें से। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहाँ पर मैसिव का मतलब है भारी भरकम, और मतलब हैवी, और वेडिंग मीन शादी के समय, और बैंड का अर्थ होता है बेटे बंधन, कंगन या कड़ा कह लीजिए। तो शादी के समय जो बंधन बांधा जाता है, या जो कड़ा पहनाया जाता है, या जो कंगन पहनाया जाता है, हम उस अर्थ में भी इसको ले सकते हैं। तो देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने शादी के समय जो उसको बैंड दिया था, जो कंगन दिया था, उसका भारी भरकम बोझ, मैसिव वेट, भारी भरकम बोझ, सिट्स हैवीली, अभी भी पड़ा हुआ है, सिट्स मीन पड़ा हुआ है, हैवीली भारी भरकम बोझ पड़ा हुआ है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों में शादी के समय दिया गया वो जो कड़ा है ना, वो भी बड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी के बंधन में उस कड़े के द्वारा वो बंधे हैं, लेकिन शादी, उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा ख़राब रहा है, बड़ा कष्टों भरा रहा है। शायद इसका पति उस पर धौंस जमाता था, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसका वैवाहिक जीवन अनहैप्पी रहा है। इसलिए कवि ने कहा है कि शादी के समय जो कंगन के द्वारा जो बंधन में वो बंधे थे, वो कंगन उसके हाथों में अभी भी है, लेकिन उस कंगन का बोझ उसके हाथों से नहीं उठाया जा रहा है। मतलब
शादी की पीड़ाओं से वो बड़ी दुखी है। ओके। और लास्ट स्टेंजा है इसका, व्हेन आंट इज़ डेड। यहाँ पर कवि कहता है कि जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल, तो उसके डरावने हाथों में, टेरिफाइड क्या होता है, टेरिफाइड का मतलब है डरावने, तो उसके डरावने हाथों में स्टिल, उस समय भी, मरने के बाद भी, रिंग्ड, पड़ा रहेगा, विद ऑर्डियल्स, वो पीड़ाओं का प्रतीक, वो जो कंगन था, वो जो कड़ा था, वो उसके हाथों में पड़ा रहेगा। सी वाज मास्टर्ड बाई, उन पीड़ाओं से जो वो ज़िंदगी भर मास्टर्ड बाई घिरी रही है, उन पीड़ाओं का प्रतीक वो कंगन उसके मरने के बाद भी उसके हाथों में पड़ा रहेगा। यहाँ पर कवि कहता है कि मरने के बाद उसको जब जलाया जाएगा तो उसका जो कंगन है उसको साथ ही जलाया जाएगा, तो कंगन मरने के बाद भी उसके हाथों में पड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका हम ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि आंट जेनिफर इतनी डरी हुई है और ये जो कंगन है उसकी वैवाहिक जीवन की पीड़ाओं का एक सबूत है जो उसके मरने के बाद भी जो है दिखाई पड़ा रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो चित्र उसने सी मेड, उसने जो चित्र बनाए हैं पर्दे पर शेरों के, वो टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो उछल कूद करते रहेंगे, वो जारी रहेगा उनका उछल कूद करना। प्राउड एंड अनफेयर, प्राउड क्या होता है, निडरता के साथ, और अनअफ्रेड का मतलब है बिना डरे। और ये जो शेर है ना, उसके जो चित्र बनाए थे उसने पर्दे पर शेरों के, ये शेर तो उसके मरने के बाद भी बिना किसी डर के बड़े गर्व के साथ उछल कूद करते रहेंगे। तो इससे जाहिर क्या हुआ, उसने शेरों के चित्र क्यों बनाए हैं, मतलब शेरों के चित्र शायद उसने ये इसलिए बनाए हैं कि ज़िंदगी भर तो वो अपने पति से डरती रहती थी, क्योंकि वो कमज़ोर थी, उसका पति उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता था और जो है उस पर धौंस जमाता था, और वो इतनी कमज़ोर थी कि वह इन कष्टों के खिलाफ़ लड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन कल्पना में उसने शेरों का निर्माण किया जो कि शक्ति और आज़ादी के प्रतीक होते हैं। शेर जो है ना, शक्ति और आज़ादी के प्रतीक होते हैं। मतलब वो शारीरिक रूप से तो डरी हुई है, लेकिन दिल से वो शेरों की तरह बनने की कामना करती है कि मैं शेरों की तरह बहादुर बनूं, इसलिए उसने शेरों का चित्र यहाँ पर बनाया। तो दूसरा ये है कि जो उसका जो हाथ है वो क्यों काँप रहा है, एक तो वो कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उसका जो वैवाहिक जीवन बड़ा अनहैप्पी और माइजरेबल रहा है। ऐसा लगता है कि उसका पति उसके साथ हार्शली ट्रीट करता था, अच्छी तरह व्यवहार नहीं करता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, वो उसको डराता था, वो उसको टेरिफाइड करता था। और जो है कवि ऐसा सोचता है कि जो है इसी वजह से उसके हाथ काँप रहे हैं, कमज़ोरी और डर की वजह से उसके हाथ काँप रहे हैं। एक यहाँ पर ये बात आई थी कि जो मैसिव वेट है ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका क्या मतलब है, मतलब अंकल की शादी के कड़े का भारी बोझ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आंट जेनिफर का वैवाहिक जीवन बड़ा दुख भरा रहा है, शायद उसकी आत्मा बिल्कुल टूट चुकी है, और उसकी शादी जो थी, शादी नहीं होती तो शायद उसकी वो आज़ाद रहती, लेकिन उसकी शादी उसकी आज़ादी पर लोहे का एक बंधन बन गई है, और लोहे का जो एक कड़ा है उसके वैवाहिक जीवन के कठोर और दुखी अनुभवों का एक प्रतीक बन गया है। इसलिए यहाँ पर लोहे के कंगन का उसने यहाँ पर कवि ने इस्तेमाल किया है। और एक और बात आई थी कि रिंग्ड, अभी ये जो रिंग है, शी रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, यहाँ पर ये आया था व्हाट आर दी ऑर्डियल्स, मतलब ये पीड़ाएँ क्या हैं और वह किन पीड़ाओं से, ऑर्डियल का मतलब कठिन परीक्षाएँ होती हैं, ये कठिन परीक्षाएँ क्या हैं, और रिंग्ड बाई का मतलब घिरा हुआ होता है, तो वो किन चीज़ों से घिरी हुई है, और रिंग के हम दूसरे अर्थ क्या ले सकते हैं। शादी के समय रिंग जो है अंगूठी पहनाई जाती है शादी के समय, उसको भी हम अर्थ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आंट जेनिफर उन कष्टों के प्रभावों से घिरी हुई है जो उसने अपने वैवाहिक जीवन में भोगे हैं। और यहाँ पर रिंग्ड जो शब्द है, इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो इसका अर्थ है, रिंग का अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ, और दूसरा इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि शादी की अंगूठी, ये भी हम ले सकते हैं कि रिंग पहनाई थी शादी के समय। तो आंट जेनिफर का जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा दुखी था, उसने बड़े कष्ट भोगे थे जिन अपने वैवाहिक जीवन में पूरी ज़िंदगी, इसलिए शादी की जो ये रिंग है, अंगूठी है, जो उसके पति ने उसको शायद गिफ्ट दी थी शादी के समय, ये उन कष्टों का प्रतीक बन गया है जो जिन कष्टों ने उसको घेर रखा है। तो ये दो तीन प्रतीक इस कविता में दिखाए गए हैं। इस कविता में वैसे तो कई प्रतीक दिखाए गए हैं, कई सिंबल्स दिखाए गए हैं, जैसे शेर हैं वो आज़ादी के प्रतीक दिखाए गए हैं,
निडरता के भी वो प्रतीक दिखाए गए हैं। और दूसरा जो शादी का कड़ा है उसका भारी भरकम बोझ, ये उसके जीवन के कष्ट, कठिनाई और दुखों का प्रतीक दिखाया गया है। तो इस कविता में कई सिम्बल्स का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जब आप इसकी कंप्रीहेंशन करोगे स्ट्रेंजर्स की, और जब क्वेश्चन करोगे तो ये पोएम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बेटे, बाय।